हेलो स्टूडेंट्स, दोस्तों इस साल जो ग्रुप डी एग्जाम होगा, ग्रुप डी एग्जाम को एनएससीईआरटी ने कंडक्ट कराएगी। तो ग्रुप डी में 80+ स्कोर लाने के लिए हमको एनएससीईआरटी क्वेश्चन पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आज हम एनएससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? इसका नाम आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला सक्रिय उपग्रह। देखिए दोस्तों, आर्यभट्ट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975 फ्रॉम कापुस्तानिया, रूसिया, एंड इंडिया सेकंड सैटेलाइट वाज भास्कर 1। नेक्स्ट, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर जापान। दोस्तों जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, कंट्रीज विथ निक नेम, लैंड ऑफ मेनी वाटर्स गुयाना, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस ऑस्ट्रेलिया, एमरल्ड ऑफ द इक्वेटर इंडोनेशिया। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? देखिए ऑप्शन में 4 कंट्रीज नेम दिया हुआ है। इस चारों में से भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन में तुर्कमेनिस्तान दिया हुआ है। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल अश्गाबाद, ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशान्बे, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, अजरबैजान का कैपिटल बाकू। दोस्तों इसको याद रखिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? इसका आंसर राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों आपातकालीन घोषणा इस शब्द राष्ट्रीय आपातकाल को व्याख्या करता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल इसका मतलब नेशनल इमरजेंसी। दोस्तों अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। इसको पढ़ लीजिए, नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड 3 टाइम्स इन इंडिया। देखिए 1916 में डिक्लेयर हुआ था, 1971 में डिक्लेयर हुआ था, 1975 में डिक्लेयर हुआ था। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है। दोस्तों बुद्ध की जीवन के घटनाओं को जातक कथा में दिया गया है, इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक तापमान। दोस्तों बहुत अधिक तापमान मतलब हाई टेम्परेचर तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण। दोस्तों प्लाज्मा क्या है? देखिए प्लाज्मा के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। दोस्तों प्लाज्मा क्रिएटेड इन स्टार्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा ग्लोज विथ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस। फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। दोस्तों अनुच्छेद 22 के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है। आर्टिकल 22 इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? दोस्तों उज्बेकिस्तान, इसका राजधानी ताशकंद। ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। देखिए दोस्तों ऑप्शन में अबू धाबी दिया हुआ है, बागदाद दिया हुआ है, अंकार दिया हुआ है। देखिए अबू धाबी, अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई, बागदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक, अंकार इज द कैपिटल ऑफ तुर्की। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है
तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 60 डेज। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? इसका आंसर लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड था। दोस्तों ऑप्शन में ऑपरेशन पराक्रम दिया हुआ है, ऑपरेशन फोर्स दिया हुआ है। देखिए लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन त्रिशूल 1988 से शुरू किया गया था, ऑपरेशन विराट 1988 से शुरू किया गया था, ऑपरेशन साइक्लोन 2008 से शुरू किया गया था, ऑपरेशन लाफिंग बुद्ध 18 मई 1974 से शुरू किया गया था। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है। इसका आंसर सुलेख। दोस्तों सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है, इसको याद रखेगा, इंपोर्टेंट। मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र है? इसका आंसर 2। दोस्तों मानव आवाज मशीन में सिर्फ 2 वाद्य यंत्र है। ये दोस्तों साइंस का क्वेश्चन, दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर फ्रेडरिक लुडविग जॉन। दोस्तों फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जिम्नास्टिक के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, डैश शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। इसका आंसर शून्य वेक्टर। दोस्तों शून्य वेक्टर एक शून्य परिमाण वाला वेक्टर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? इसका आंसर नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा भाला फेंक मतलब जावेलिन थ्रो खेल से जुड़ा है। देखिए नीरज चोपड़ा बारे में, नीरज चोपड़ा इज फास्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द ओलंपिक्स। नीरज चोपड़ा won the gold medal with a throw of 87.58 मीटर एट टोक्यो ओलंपिक। ही बिलोंग्स टू हरियाणा। इसको याद रखिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, संसदीय समितियां होती है डैश। दोस्तों हमारे इंडिया में संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमिटीज इन पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, स्टैंडिंग और परमानेंट कमिटीज एंड एडहॉक कमिटीज। इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है। भारत कोकिला बुलबुल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत के कोकिल बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों सरोजिनी नायडू was the first woman to become the governor of an Indian state. She governed Uttar Pradesh from 15 August 1947 to 2 March 1949. नेक्स्ट, दिल्ली का प्रसिद्ध शहर सिरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सिरी को निर्माण कराया था। नेक्स्ट, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? इसका आंसर निर्गुण। दोस्तों भक्ति की निर्गुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट, निम्न में से किस खेल में नेट किंवा जाल का उपयोग नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा कबड्डी। दोस्तों कबड्डी में नेट का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन लॉन टेनिस में उपयोग किया जाता है, बैडमिंटन में भी दोस्तों उपयोग किया जाता है, वॉलीबॉल में भी दोस्तों उपयोग किया जाता है, लेकिन कबड्डी में नेट किंवा जाल का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।